रही बात आमंत्रण देते भी तो मैं 100 बार जाने के लिए सोचती। तरह के आरोप लगते नहीं थे, तमाम तरह के आरोप ओम प्रकाश राजभर जी ने ही लगाया था कि बाबा जी का बुलडोजर केवल जातिवाद माफियाओं पे चल रहा है, जबकि उनके साथ के लोग ही सारे माफिया हैं, जिसमें माननीय ब्रिजेश सिंह का नाम था, माननीय सुशील सिंह का नाम था, विनीत जी का नाम था। मतलब वहां हमें लगता है कि जितने लोग गए थे लगभग लगभग सबका नाम उन्होंने लिया था। भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ आ जाएं तो पूरा राजभर समाज आ जाएगा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। समाजवादी पार्टी नहीं दिखी, समाजवादी पार्टी नहीं दिखी वहां। आप ये नहीं कह सकते। मैंने अभी कहा आपको कि ओम प्रकाश सिंह जी अपने उन्हीं के जिले के हैं जहां के वो विधायक हैं, तो वो अपने वो पर्सनल संबंध की वजह से वो गए हैं और उन्होंने माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी को न्योता भिजवाया था। तो हमारे यहाँ ये चलन है कि अगर किसी ने न्योता भिजवाया तो उसको पूरा किया जाता है। वो राजपूतों को गाली देते थे। सिर्फ मेरा उनका पार्टी छोड़ने का यही रीजन है कि वो मन से राजपूतों को गाली देते थे और मेरे राजपूत भाई कैसे चले गए मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं उनको अपने समाज का आन बान शान समझती थी, लेकिन शायद मेरी ये गलत है। अनिल राजभर जी क्या ओम प्रकाश राजभर जी से कम है? कहाँ से कम है ये बताइए। लेकिन अब बीजेपी वालों को पता नहीं क्या दिख रहा होगा, जबकि वही है कि बाबा जी को भीख मंगवा रहे थे। अब बाबा जी को भी हो सकता है ऊपर से दबाव हो इन चीजों को कि उनको अपने साथ लिया जाए, लेकिन अभी 2024 का चुनाव आने में बहुत टाइम है। सत्ता पार्टी के तमाम डिप्टी सीएम दिखे, लेकिन उन्होंने निमंत्रण तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं गए ना उनके यहाँ, जबकि बाकी लोगों के यहाँ तो हम देखते हैं वो शादियों में जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। दिग्गज नेताओं में किसकी बात आप किसकी किसकी कर रहे हैं? जितने भी ठाकुर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको तमाम तरह के आरोप लगते थे कि वो लोग माफिया हैं और उन लोग को माफिया का दर्जा दिया जा रहा था। और ओम प्रकाश राजभर तमाम तरह के आरोप लगते नहीं थे, तमाम तरह के आरोप ओम प्रकाश राजभर जी ने ही लगाया था कि बाबा जी का बुलडोजर केवल जातिवाद माफियाओं पे चल रहा है, जबकि उनके साथ के लोग ही सारे माफिया हैं, जिसमें माननीय ब्रिजेश सिंह का नाम था, माननीय सुशील सिंह का नाम था, विनीत जी का नाम था। मतलब वहां हमें लगता है कि जितने लोग गए थे लगभग लगभग सबका नाम उन्होंने लिया था। तो मुझे दुख इसी बात की है कि क्षत्रिय धर्म राजपूत जो जो वहाँ गए थे, मैं उन सभी अपने बड़े भाइयों को राजपूत क्षत्रिय समाज के आन बान शान समझती थी। तो मेरे ख्याल से तो उन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, निमंत्रण आया है तो निमंत्रण भिजवाने का और भी तरीका होता है। जैसे बाबा जी ने भी अपना संदेश वहाँ भिजवाया था किसी के तहत, वैसे ही वो लोग भिजवा सकते थे। उन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था जिसकी गिनती उन्होंने माफियाओं में की। और अगर वो लोग वहाँ गए उनकी नज़र में वो माफिया हैं, तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा था कि सभी माफियाओं से हमारा संबंध है, तो 100% उनका संबंध सभी लोगों से है। एक बार बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के दो विधायक हैं। ओपी सिंह जी का भी चेहरा सामने आ रहा था उनके पार्टी में, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो सत्ता पार्टी के। बिल्कुल, हम समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही लोग गए थे। मैंने अभी कहा कि निमंत्रण जब भिजवाया गया तो निमंत्रण का वहाँ पूरा होना चाहिए। इस वजह से समाजवादी पार्टी के माननीय जयंत चौधरी जी गए थे निमंत्रण पूरा करने के लिए। और जयंत ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ के ही जिले के हैं माननीय ओम प्रकाश सिंह, तो वो उस नाते गए होंगे, अपना पर्सनल व्यवहार भी होता है। लेकिन आप लोग जिस तरह से कहती हैं कि पलटू हैं और कहीं इधर पलट जाते हैं उधर पलट जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी दिखी, भारतीय जनता पार्टी भी दिखी। समाजवादी पार्टी नहीं दिखी, समाजवादी पार्टी नहीं दिखी वहां। आप ये नहीं कह सकते। मैंने अभी कहा आपको कि ओम प्रकाश सिंह जी अपने उन्हीं के जिले के हैं जहां के वो विधायक हैं, तो वो अपने वो पर्सनल संबंध की वजह से वो गए हैं और उन्होंने माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी को न्योता भिजवाया था। तो हमारे यहाँ ये चलन है कि अगर किसी ने न्योता भिजवाया तो उसको पूरा किया जाता है, इसलिए माननीय अपनी तरफ से उन्होंने उनको न्योता पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगभग लगभग गई थी उनके साथ, क्या माने भारतीय जनता पार्टी, हाँ बिल्कुल, ये कोई उस टीम का कोई नहीं गया होता अगर उस भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं है
कि ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ आ जाएं तो पूरा राजभर समाज आ जाएगा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर उनको मनचाहा सीट अगर 2024 में लोकसभा में नहीं मिला तो वो उनके साथ रहेंगे भी नहीं, गठबंधन में भी नहीं रहेंगे, और अगर रह भी गए तो उनकी मन की बातें नहीं पूरी होंगी। तो जैसे पिछले विधानसभा के बाद वो हट गए थे, वैसे ही इस बार भी वो पलट जाएंगे। नहीं, आप लोग को आमंत्रण नहीं मिला, राष्ट्रपा के एक भी लोगों को आमंत्रण नहीं मिला नहीं इस वजह मुझे से आप लोग। नहीं मुझे आमंत्रण मिला था, ये नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं मिला था, लेकिन उनके थ्रू नहीं मिला था। उनके पार्टी के पदाधिकारी ने मुझे निमंत्रण व्हाट्सएप पे भेजा था। तो मैं जब उनकी पार्टी में थी तब तो वो मुझे निमंत्रण नहीं देते, मैं उस परिवार की थी तब भी चली गई होती। और अभी मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ, विपक्ष पार्टी में हूँ, तो निमंत्रण किसी पदाधिकारी के द्वारा आया तो मैंने जाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं नहीं गई। लगातार और उचित क्या नहीं समझा, मैंने उनकी पार्टी जो है सिर्फ एक ही मुद्दे की वजह से छोड़ा था कि वो राजपूतों को गाली देते थे। सिर्फ मेरा उनका पार्टी छोड़ने का यही रीजन है कि वो मन से राजपूतों को गाली देते थे, और मेरे राजपूत भाई कैसे चले गए मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं उनको अपने समाज का आन बान शान समझती थी, लेकिन शायद मेरी ये गलत फहमी थी। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी लगातार अब सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार मेल मिलाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, अब लगता है कि अब समाजवादी पार्टी का सफाया होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है 24 में सफाया होने जा रही है समाजवादी पार्टी। अच्छा, केवल ओम प्रकाश राजभर जी उनकी पार्टी में चले जाएंगे तभी उनको राजभरों का वोट मिलेगा? अनिल राजभर जी क्या ओम प्रकाश राजभर जी से कम है? कहाँ से कम है ये बताइए। लेकिन अब बीजेपी वालों को पता नहीं क्या दिख रहा होगा, जबकि वही है कि बाबा जी को भीख मंगवा रहे थे। अब बाबा जी को भी हो सकता है ऊपर से दबाव हो इन चीजों को कि उनको अपने साथ लिया जाए, लेकिन अभी 2024 का चुनाव आने में बहुत टाइम है, देखिए क्या क्या खेला होता है। आपको दुख है कि आपको उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया? नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि मुझे तो ये पता था कि वो मुझे आमंत्रण नहीं देंगे। जब मैं किसी के खिलाफ इतना बोल रही हूँ तो वो मुझे आमंत्रण क्यों देंगे भाई। और रही बात आमंत्रण देते भी तो मैं 100 बार जाने के लिए सोचती, कि मैं अपने पर्सनल रिलेशन जो मेरा पहले था मैं वो देखती तो शायद जाना चाहिए था। और आज की जो स्थिति है, आपने इंटरव्यूज में ये भी बोली है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आज आप भी उनको आज माननीय के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन हाँ उन्हीं बिल्कुल माननीय से बिल्कुल, गहरे नहीं है। आज भी मैं माननीय देखती हूँ। हाँ नहीं गई हूँ, मैं बता तो रही हूँ आपको कि अगर वो उनके थ्रू भी निमंत्रण आता, वो स्वयं भी मुझे निमंत्रण देते तो मैं कई बार मुझे इस पे विचार करना पड़ता कि अगर मैं अपने समाज के बारे में सोचती तब तो मैं नहीं जाती, और अगर मैं सोचती कि हाँ मेरा उनसे पर्सनल रिलेशन तो कभी बहुत अच्छा था तो मैं 1% चांस था कि मैं चली जाती। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर ये हमेशा खुन्नक रहता है कि वो हमारे समाज को गाली देते हैं, और हमारे माननीय भाइयों को उन्होंने माफिया का दर्जा दिया, जो कि कल उनके यहाँ शिरकत किए हैं, अपने सिर्फ राजनीतिक चीजों के लिए शिरकत किए हैं। ये बहुत ही मेरी नजर में ये अच्छा नहीं था। ऐसा डर तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़ रहा है, गठबंधन की ओर लगभग लगभग बढ़ रहे हैं, मिलाप हो रही है तो गठबंधन ही है, तो कहीं डर सा तो नहीं है 2024 की, क्योंकि आप क्यों? लोग समाजवादी पार्टी की ओर से। नहीं, डर क्यों रहेगा? समाजवादी पार्टी हम लोग जिन मुद्दों पे कार्य कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग की बातें जो हुई हैं तो हम लोग ने भी अपना पक्ष रखा है कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसान, जो कि भगवान का रूप है, अन्नदाता है, हम लोग सबसे पहले उनके मुद्दों पे काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। और जब तक हमारे किसान भाई आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक, जब तक हमारा गांव डेवलप नहीं होगा, शहर तो डेवलप करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक हमारा गांव मॉडल नहीं बनेगा तब तक कि जो ये लोग कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तब तक बन नहीं सकता है। जब हमारा गांव डेवलप करेगा तभी विश्व गुरु बनेगा अखिलेश भारत। यादव जी भी काफी इनके अच्छे मित्र कहे जाते थे, लेकिन इन दिनों जब विधानसभा में इनकी बातें खत्म हुई और इनसे मित्रता टूटी तो उनकी भी कहीं ना कहीं अब देखने को नहीं मिला कि उनके साथी में वो भी नहीं आया, लेकिन आमंत्रण पहुंचाया गया था ऐसा कहा। तो उन्होंने भी तो आमंत्रण पहुंचाया गया इधर से, तो उन्होंने भी तो हम लोग के यहाँ उसको दैजा बोलते हैं, तो दैजा तो भिजवाया ही उन्होंने। भेजा भिजवाया। बिल्कुल भिजवाया।